साहब साहब बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसले की। दीगर सियासी जमातों को आराम करने की कोशिश कारगर हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से? देखिए, एक तो अगर इनकलाब की डोली परवेज़ इलाही और शाह महमूद साहब के कांधों पे सवार होके निकली है, तो ये तो मुझे नहीं पता कि ये कौन सा इनकलाब था और ये कौन सी तब्दीली थी जो इसको बचाने के लिए अब परवेज़ इलाही साहब जो है वो सरगर्म है। और इमरान ख़ान साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे और उनकी आमीन। हिफाजत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो उनको जान के ख़तरात लाहक है, वो ख़ुद मेरे ख़्याल में नहीं निकलना चाहते और परवेज़ इलाही साहब को ये टास्क मिला है। तो मुझे इस बात पे भी बड़ी हैरत है और ये हमारे जो दानिश्वर दोस्त हैं हमें बता सकेंगे शायद कि परवेज़ इलाही साहब की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है ऐसे हालात में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि परवेज़ इलाही साहब और शाह महमूद साहब जो है मुश्किल टास्क ख़ुद सर कर पाएंगे। जब अच्छा। तक इमरान ख़ान साहब मुज़ाकरात के मेज़ पे नहीं आएंगे तब तक कम से कम मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब के हद तक और ज़रदारी साहब के हद तक तो शायद उनसे बातचीत भी ना हो। नीचे के लेवल पे राब्ते होते रहते हैं। परवेज़ इलाही साहब यारबाश आदमी हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं, लोग उनके पास आते भी हैं जाते भी हैं, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन नताइज मुझे नज़र नहीं आ रहे और यहाँ पे जो 97 की बार बार जो बात हो रही है मौजूदा जो अदालती तनाजुर में, तो एक तो ये भी हमें अयाज साहब किसी दिन मज़ीद उसकी वजाहत शायद अगर कर जाए 2-3 दहाइयों से, तो इस बारे में किसी ने इतनी ज़्यादा ये याद दहानी नहीं करवाई थी, इसलिए बहुत सारी बातें जो है वो माजी में चली गई थी। लेकिन 2 तिहाई वाली अक्सरियत मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त जब चीफ जस्टिस साहब के फ़ैसले के ख़िलाफ़ एहतजाज किया था 5-6 MNAs और कुछ उनके कारकुनों ने, तो वो जहन में ये भी बात हमें याद रखनी चाहिए कि 8वीं आईनी तरमीम जो ज़ियाउल हक साहब की थी उसके ख़िलाफ़ 13वीं आईनी तरमीम मुस्लिम लीग लेके आए थे, 2 तिहाई अक्सरियत से उसको मंजूर करवाया था पार्लियामेंट से। और वो वही तरमीम है, एक तो सदारती इख्तियारात उसके ज़रिए कम हुए थे ठीक और है। ये 63A ये जो बुनियाद बना हुआ है, सिर्फ एक नुक्ता जो 63A के हवाले से जो आज भी नवाज शरीफ का गिला है कि ये जो 63A की तशरीह इस मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने की थी, ये उस वक्त की कानून साजी थी। अगर मैं इसमें गलत हूँ तो अयाज साहब इसकी फिर मुझे मेरी तस्दीक कर दे, लेकिन बहुत अहम कानून साजी हुई थी और उस वक्त की कठपुतली जो मुस्लिम लीग की नज़र में कठपुतली हुकूमत थी और फिर अयाज साहब भी उस जमात का हिस्सा थे, तो उनकी नज़र में भी शायद यही था कुछ मुद्दत के लिए।